स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। तो चलिए आज की स्टडी शुरू करते हैं। एक बात बहुत गौर से, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। समय तिथि निर्धारण और इन सभी चीज़ों को लेके लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि नहीं, तारीख तय कर किया जाते हैं और तिथि तय करते हैं, जो गलत है। एक चीज़ गौर करिएगा, बाइबिल में जो ओल्ड टेस्टमेंट है उसमें शुरू के जो नबीस थे, प्रॉफिट्स थे, उनको नंबर्स नहीं दिया गया था, उनको केवल दिव्य दृश्य दिखाए गए थे। लेकिन जब दानियल का टाइम आया तो उसको नंबर्स दिए गए, बहुत सारे नंबर्स दिए गए। तो सवाल ये होता है कि ये नंबर्स हमको दिया क्यों गया है? ये जो नंबर्स दिए जाते हैं उनको दिया क्यों गया है? सबसे बड़ा नंबर दिया गया है यहाँ पे, देखिए 70 सप्ताहों की भविष्यवाणी। तुम्हारी जाति के लिए वर्षों के 70 सप्ताह नियत किए गए हैं, यानी कि यहूदी जाति के लिए 70 सप्ताह नियत किए गए हैं। आप जानते हैं कि लंबे टाइम तक यहूदी जाति अपनी भूमि से निष्कासित रहे और 1948 को जब वो एक राष्ट्र के रूप में उभरे, तभी से ये 70 सप्ताहों की प्रोफेसी चलने लगी थी। हम अंत के दिनों में ऑलमोस्ट चल रहे हैं, एकदम ऑलमोस्ट चल रहे हैं। मेरी पिछली वीडियो से मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च उसके विषय में मैंने डाल रखी थी। और इसमें क्या क्या होगा इन 70 सप्ताहों में, उसमें दानियल नबी को बताया गया था कि परम पावन गर्भगृह की पुनः स्थापना होगी इन्हीं 70 सप्ताहों के, जब अंतिम टाइम आ रहा होगा तभी होगी। और आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी देखिए, एक हफ्ते का टाइम दिया गया है, आधे सप्ताह का टाइम दिया गया है, और भी ऐसे बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं। ये दैनिक होम बलि बंद होने और उजाड़ कर देने वाले विभत्स मूर्तियों की स्थापना के समय से 1290 दिन लगेंगे। धन्य वह 1335 दिन पूरे होने की प्रतीक्षा करता है। जब परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम लोग अंत समय का कैलकुलेशन करें, उसके आगमन को मतलब हम लोग कैलकुलेट करें, तो वो क्यों परमेश्वर ऐसा नंबर्स दे रहा है, ये भी सोचने वाली बात है। जब हम लोग देखिएगा, मैं दिखाता हूँ, ये है प्रकाशना ग्रंथ। प्रकाशना ग्रंथ में एक बात कही गई है, गौर करिएगा। मैं इसको पहले दिखा देता हूँ। ये है प्रकाशना ग्रंथ। प्रकाशना ग्रंथ का है अध्याय 13 हो गया, और वचन संख्या आप यहाँ पे देख लीजिए, ये है 17। यहाँ पे है 17। तो यहाँ पे कहा गया है कि वो सब पर एक पशु की छाप लगाता है, पशु की छाप, जिसे आप 666 के नाम से, 666 के नाम से जानते हैं। तो कहा गया है जो बुद्धिमान है वह पशु के नाम की संख्या निकाले, क्योंकि वह किसी मनुष्य के नाम की संख्या है और उसकी संख्या 666 है। यानी यहाँ पे साफ साफ अपने को कैलकुलेशन करने को कहा गया है। बोल रहा है ना कि गणना करो, गणना करो, गणना करो, गणना करो। तो नंबर्स क्यों दिए जाते हैं? एक्चुअली में हमको नंबर्स दिए जाते हैं ताकि हम कैलकुलेट कर सकें कि हम एग्जैक्टली कहाँ पे हैं। भाई, इस सृष्टि का प्रारंभ परमेश्वर ने किया तो उसका अंत भी तो होना है। तो कैसे हम जानेंगे कि अंत करीब है? बताइए। वो इन्हीं नंबर्स को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा। लेकिन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो लोग नाराज़ होने लगते हैं। तो मैं
थोड़ी कोशिश करता हूँ नंबर्स के बारे में। माफ़ कीजिएगा, ये मैं जो लिखता हूँ उसके विषय में है, और मैं कोशिश करता हूँ मैं दिखाने की किस तरीके से मैं लिख लिख के अपने नोट्स बनाता हूँ, कैलकुलेशन करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं टाइम टू टाइम करते रहता हूँ। बिब्लिकल स्टडीज़ तो यही तो होती हैं जिसे हमें करना रहता है। तो मैंने इस तरीके की काफ़ी चीज़ें मैंने देखिए, जो हिब्रू कैलेंडर होता है ना, वो बिल्कुल अलग तरीके से है। हम लोग जो ग्रेगोरियन कैलेंडर्स यूज करते हैं या दूसरे लोग हैं वो विक्रम संवत वाले कैलेंडर्स यूज करते हैं, तो उसके अनुसार क्या है क्या नहीं वो लोग कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। हम लोग को कैलकुलेट करना है इब्रानी कैलेंडर के अनुसार, हमको ढूंढना है, और हमारा जो वर्तमान टाइमलाइन चल रहा होगा उसके साथ में उसके अनुसार कैलकुलेट करना होगा। तो हम लोग जो हैं, अभी बात चल रही थी, अभी 5786वां वर्ष चल रहा है हिब्रू कैलेंडर के अनुसार, जो है 2025। ये देखिए यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पे। तो इसी के साथ में मैं वर्षों का जो है 70 सप्ताह जो है वो मैंने स्टडी करने की कोशिश की, कैलकुलेट करने की कोशिश की। तो हम करीब करीब उसी टाइम फ्रेम में हैं जब यीशु का आना है। जितने लोग जानते हैं कि यीशु का आना